हाँ हाँ, कोड करेक्ट है तो वो रन हो जाएगा। देखो अभी फंक्शंस अपने को पता है क्यों बनाने पड़ते हैं, कैसे बनाते हैं। F का क्या नाम है, प्राची, नंदिनी, स्क्रीन स्क्रीन दिख रहा है। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। तुम दोनों आए क्यों नहीं वैसे? बोलो। सर हम बर्थडे बर्थडे के लिए जा रहे फ्रेंड की। मंडे से आओगे? मंडे से। ठीक है, हम लोग फंक्शन कैसे बनाते हैं, डेफ बोलो ना, डेफ ऐसे बनाते हैं ना अपन फंक्शन। और मेन से हम लोग मेन अलग बना रहे हैं जिसके अंदर से हम लोग फंक्शन को क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। यहाँ तक ठीक है, यही अपन ने देखा था। सो रन करने पे पहले मेन आएगा, मेन से शो कॉल होगा, शो फिर अपने को हेलो प्रिंट करके देते हैं। डन, ठीक है। ऐसे ही हम लोगों ने एक और फंक्शन बनाया था, एडिशन। ठीक है, और फिर मेन से हम लोग फंक्शन को ऐसे इन्वोक कर रहे थे या फिर कॉल कर रहे थे, सिंपल एडिशन का फंक्शन। ऐसे हम लोग एक फाइल में कितने भी ऊपर फंक्शन बना सकते और मेन से हम लोग कॉल कर। फिर हमने ये भी देखा था कि जो हम लोग नंबर्स हैं, मतलब हमने इंफॉर्मेशन शेयरिंग देखी थी, मतलब एक फंक्शन रीड करेगा वैल्यू और दूसरे फंक्शन को पास करेगा। तो हमको फंक्शन को पैरामीटर कैसे पास करते हैं ये भी पता है अभी। ओके, करेक्ट, और नाम भी हम लोग अलग रख सकते हैं क्योंकि वैल्यू जाती है, वेरिएबल्स नहीं जाती। इतना ठीक है। ये जो कंसेप्ट है, दिस इज पासिंग, राइट, पासिंग आर्ग्यूमेंट्स फ्रॉम वन फंक्शन टू अदर फंक्शन। ठीक है, राइट। अब इसी में आगे मेरे को क्या बताना है कि अभी जैसे देखो मेन जो है, मेन अपनी वैल्यूज किसको पास कर रहा है यहाँ पर ऊपर, ऐड। मतलब ऐड को डेटा कौन दे रहा है, मेन। मेन दे रहा है कि भाई ये दो वैल्यूज है, इन पर एडिशन करना है और एडिशन एडिशन करके रिजल्ट को प्रिंट करना है। ओके, बट आई वांट कि अभी जो एडिशन हो रहा है ना, जो रिजल्ट है एडिशन का, वो एडिशन ने वापस करना है किसको, मेन। मतलब सपोज कि मैं मेन हूं और सपोज गौरी ऐड है। सपोज मैं मेन हूं, मेरे पास दो नंबर्स थे, मैंने ये नंबर्स गौरी को दिए, मैंने बोला ये दो नंबर्स ले, इनका एडिशन कर, बट जो रिजल्ट है वो मुझे वापस। मतलब इस बार मेन को एडिशन से कुछ वैल्यू चाहिए वापस, ऐड फंक्शन से। ठीक है, मतलब ये n3 जो है, ये n3 वापस करना है ऐड को किसको, मेन को। ठीक है, तो जब फंक्शन से कुछ वापस चाहिए रहती है ना वैल्यू, इसी को बोलते हैं रिटर्न करना। क्या बोलते हैं, रिटर्न। और रिटर्न करने के लिए हमको कीवर्ड दिया हुआ है रिटर्न। क्या रिटर्न कर रहे हैं अपन, क्लियर है ना, इतना ठीक है, राइट। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी मेन ने दो वैल्यूज रीड की, वैल्यूज दोनों किसको पास की यहाँ पर, ऐड को। ऐड ने दोनों को पकड़ा, ऐड किया और जो भी रिजल्ट है उसको क्या कर दिया, रिटर्न करके वापस दे दिया मेन को। अब मेरे को बताओ n3 रिटर्न होके आ रहा है वापस नीचे मेन में, तो पकड़ना पड़ेगा ना। मेरे को बताओ ये समझा। देखो यहां से अपन ने ऐड को कॉल किया, कॉल हुआ ऐड, ऐड ने दोनों वैल्यूज ऐड की, n3 नीचे फेंक रहा है ना वो, तो यही n3 रिटर्न होके वापस में किसमें कैप्चर कर लेना। समझा, ऊपर से जो वैल्यू आ रही है वही वैल्यू यहाँ पे किसमें चले जा रही है, n3। क्लियर है इतना, ठीक है। हम लोग ये कर चुके हैं यार। देखो हमारे पास एक मॉड्यूल है, देखो पाइथन में, जिसका नाम है मैथ। क्या नाम है, मैथ। मैथ के पास एक फंक्शन है जिसका नाम क्या है, फैक्टोरियल। आप अगर इसको जो वैल्यू दोगे ना, ये उसका फैक्टोरियल निकाल के दे देगा। अब समझो, आप फैक्टोरियल को ये जो 5 पास कर रहे हैं, उसको आर्गुमेंट पास कर। जैसे हम लोग ऐड को दो वैल्यू भेज रहे हैं यहाँ पे, वैसे हम लोग 5 भी किसको भेज रहे हैं, फैक्टोरियल को।
जिसने भी लिखा होगा फैक्टोरियल उसको एक इंटीजर वैल्यू चाहिए रहेगी वहां पैरामीटर में, राइट? ठीक है, और हम लोग जो भी आंसर आता है लेफ्ट में कैलकुलेट कर लेते थे, कलेक्ट कर लेते थे। मतलब ये फंक्शन वहां से क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है ना कुछ वैल्यूज, वही रिटर्न वैल्यू हम लोग किसमें रख ले रहे हैं। सिमिलरली अगर अपना फंक्शन रिटर्न कर रहा है तो वो वैल्यू कहाँ पे आ रही है, समझा? ठीक है, इसको प्रिंट कर देते हैं अपन, एडिशन इज कॉमा, दिस इज पासिंग एंड रिटर्न, पास भी कर रहे हैं और रिटर्न भी कर रहे हैं। ठीक है इतना? नहीं, नहीं, जिसने कॉल किया है वो वैल्यू उसी के पास आती है। अब यहां से मेन फंक्शन ने ऐड को कॉल किया है, तो ऐड रिटर्न जो कर रहा है वो वैल्यू वापस आएगी किसके पास, मेन के पास ही आएगी। ठीक है, क्लियर है, पक्का? रन करते हैं। देखो एडिशन ही हो रहा है कोड में, जैसे मैंने यहाँ पे दो नंबर्स रीड किया है 12 12। ये नंबर्स कहाँ रीड हो रहे हैं, मेन में। एडिशन कहाँ हो रहा है, ऊपर फंक्शन। आंसर वापस कहाँ प्रिंट हो रहे हैं, समझा? ये सुनो, ठीक है। अब देखो अगर अपन ऐसे समराइज करें सारी चीजें फंक्शंस को, तो फंक्शंस अपन मतलब डिफरेंट केसेस अगर बनाए अपन फंक्शंस के, डिफरेंट फंक्शन केसेस, मतलब वो फंक्शन कैसे कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले जैसे ये एक टाइप हो गया फंक्शन का, ठीक है। यहां पे हम लोग फंक्शन को वैल्यू पास भी नहीं कर रहे हैं और फंक्शन वैल्यू रिटर्न भी नहीं कर रहा। ये पहला केस था अपना, केस वन, फंक्शन विदाउट पैरामीटर्स एंड विदाउट रिटर्न, करेक्ट। फिर हमने आगे ऐसा कुछ फंक्शन बनाया था, इफ ऐड, करेक्ट। इस केस में क्या हो रहा था, फंक्शन विथ पैरामीटर्स, फंक्शन जिसको पैरामीटर्स आ रहे हैं एंड विदाउट रिटर्न, पैरामीटर जा रहे हैं लेकिन रिटर्न नहीं कर रहा। ठीक है, फिर अभी वाला अपन ने केस देखा, कौन सा, केस 3, जिसमें हम लोग पास भी कर रहे हैं और रिटर्न भी कर रहे हैं, फंक्शन विथ पैरामीटर्स एंड विथ रिटर्न। आगे ध्यान में, ठीक है। अब पता है दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या था पाइथन में। अब तुम लोग देखो ये केस और ये केस, इसमें एक ही जैसे नहीं दिख रहे फंक्शन। अब देखने वाले को पता कैसे चलेगा कि इस केस में फंक्शन रिटर्न कर रहे हैं, राइट? सी लैंग्वेज में क्या होता था, हम लोग ऐसे फंक्शन बनाते थे, वहां पे डेफ ऐड था, यहाँ पे वॉइड ऐड लिखना पड़ता। ये वॉइड का ये मतलब था, वॉइड ये बताता था कि ये फंक्शन रिटर्न नहीं करने वाला। जब हम लोग फंक्शन के आगे वॉइड लिखते थे सी में, इसका मतलब था फंक्शन रिटर्न नहीं करेगा। और अगर फंक्शन रिटर्न करता था तो हम लोग डेटा टाइप लिखते थे ऐसे इंट। ये इंट ऐड ये बता रहा है कि ये जो मेरा फंक्शन है ये अपने अंदर से एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करने वाला है। आ रहा था हमें, तो हम लोग स्पेसिफाई करते हैं, बताते हैं कि भाई फंक्शन रिटर्न कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वॉइड लिखते हैं मतलब रिटर्न नहीं करेगा, इंट लिख रहे हैं मतलब इंटीजर रिटर्न करेगा, फ्लोट लिख रहे हैं मतलब फ्लोट रिटर्न करेगा। ठीक है, अब पाइथन में ऐसा है कि हम लोग स्पेसिफाई कैसे करेंगे ना, कैसे बताएंगे कि फंक्शन रिटर्न कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उसके लिए पाइथन ने हमको ये ऑपरेटर दिया है एरो, एरो लगाओ, फिर उसके बाद डेटा टाइप लिखो। अगर किसी फंक्शन के आगे आपको एरो इंट लग जा रहा है, मतलब आपको समझ जाना है कि आपका जो फंक्शन बनाने जा रहे हो वो क्या रिटर्न, कोई वैल्यू क्या करेगा, वो रिटर्न करेगा। आ रहा है ध्यान में? ठीक है, अगर ये नहीं लिखे तो एरर नहीं आता इस, देखो अपने केस में एरर नहीं आ रहा है फिर भी रिटर्न कर ही रहा है। बट तुम दूसरों को कैसे बताओगे ना कि ये फंक्शन रिटर्न कर, एरो, दिस इज हाउ यू स्पेसिफाई कि आपका फंक्शन रिटर्न कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। आगे ध्यान में, जब भी आप फंक्शन बना रहे हो आपका फंक्शन रिटर्न कर रहा है, आप ऐसे स्पेसिफाई करो कि ये रिटर्न करने वाला, इसी को हम लोग रिटर्न टाइप बताएंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि भाई आप लोग कोड कर रहे हो टीम में मिलके, जैसे आपका मैनेजर ने आपको फंक्शन ऐसा बना के छोड़ दिया, बोला कि यार कंप्लीट करो इस कोड। आपको समझ जाना है यहाँ पे दो इंटीजर्स है, मतलब दो वैल्यू आ रही है और यहाँ पे दो, एक इंटीजर, इंटीजर वैल्यू क्या करेगा ये, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब इसमें एक और केस ऐसा भी हो सकता है, ये अपन ने देखा नहीं बट ऐसा भी हो सकता है। देखो आप लोग बताओ इसका क्या मतलब हो, करेक्ट, इसको वैल्यू जाने वाली है क्या, लेकिन ये रिटर्न करेक्ट।
ठीक है, अब मेरे को बताओ इस फंक्शन को लिखोगे कैसे तुम? ओके, मुझे बताइए ये फंक्शन कैसा लिखोगे, कैसे भी बताओ। इस फंक्शन में डेटा कहाँ रीड होगा? n1 इंटू कहाँ रीड होगा? फंक्शन के अंदर, करेक्ट। क्योंकि क्योंकि इसको आ नहीं रही ना वैल्यू, ये एम्प्टी है, मतलब इसको कोई वैल्यू नहीं आने वाली, इसको खुद ही अपने अंदर डेटा रीड करना। ठीक है, एडिशन भी करेगा ये, बट इसको रिजल्ट प्रिंट करना है क्या? नहीं, आगे एरो इंट लगा है, मतलब ये रिटर्न कर रहे हैं। प्रश्न भी क्लियर है? रिटर्न मेन में मैं फंक्शन को कैसे कॉल करूंगा? ऐसे कॉल करेंगे, वैल्यू नहीं भेज रहा पर लेकिन वो रिटर्न कर रहा है। यस, पक्का, रन कर देता हूं। ठीक है, समझ गौरी, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये कौन सा केस हो गया आपका? फंक्शन विदाउट पैरामीटर्स। पैरामीटर मतलब जो पैरेंथेसिस के बीच में वेरिएबल्स है, बट विथ रिटर्न। प्राची, नंदिनी, समझ में आ रहा है? यस सर। क्या बोल रही है? तुमको मैं बोल रहा हूँ कि ये इतना देख लो ना, तो इतना देख के तुमको समझ जाना चाहिए आपको क्या करना है फंक्शन। कोई वहां पे एक्सप्लेन करने वाला नहीं रहेगा। ठीक है, राइट। और अभी हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ये फंक्शन रिटर्न नहीं कर रहा है ना, ठीक है, तो हम लोग ऐसे एरो लिख के नन लिख देते। नन मतलब नॉट गोइंग टू रिटर्न। ठीक है, तो ये ज्यादा फिर ऐसा होता है ना कि कोड लिखना है हमेशा ऐसे बंदे के लिए लिखो, दूसरे के लिखो, वो पढ़े तो समझ में आ जाए आपका कोड क्या। तो ऐसे कुछ कोड लिखोगे तो क्या फिर लास्ट इसमें एंड रिजल्ट अच्छा है। नन नॉट गोइंग टू रिटर्न अ वैल्यू। इंट लिखा, इंटीजर रिटर्न। फ्लोट लिखा, फ्लोट रिटर्न। आगे ध्यान में कमेंट, कमेंट लिख देगा तू, बट कमेंट लिखने से हाँ, कमेंट में लिख सकता है, ये ज्यादा ये है ना, तो फंक्शन का ही पार्ट है। ठीक है, ये भी लिख, कमेंट भी लिख। नहीं, लेकिन फ्लोट लिखा है तो इंटीजर रिटर्न कर सकते। पाइथन में फ्लोट में आप इंटीजर स्टोर कर सकते हो, इंटीजर में फ्लोट नहीं स्टोर कर सकते। तो आपको पहले से पता रहना चाहिए आप जो फंक्शन बना रहे हो क्या रिटर्न करना है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ इतना प्रैक्टिस कर लो ना, फंक्शन फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना प्रैक्टिस कर लो कि आपको कोई कैसा भी फंक्शन दे दे, पास वाला, विदाउट पैरामीटर, विद पैरामीटर, रिटर्न, विदाउट रिटर्न, आपको सारा बनाना आ जाना चाहिए। दिस इज द पॉइंट। मैं अभी करवा, ठीक है, मैं थोड़ा और थ्योरी ऐड कर दूंगा इसमें, तो पढ़ने के लिए इजी हो जाएगा। देखो, इमेजिन तुम लोग एक कोडिंग राउंड में बैठे हुए हो, ठीक है, एक कोडिंग राउंड में हो, यहाँ पे आपको कोई ऐसे फंक्शन क्रिएट करने बोलता है जिसका नाम वो क्या रखने बोल रहा है, एरिया, और आगे में एरो लगा के वो कह देता है फ्लोट। अब इसको देख के तुम लोग समझ जाओगे कि भाई इसको फ्लोट वैल्यू रिटर्न करनी है। अब वो यहाँ पे पैरामीटर में यहाँ पे दो वेरिएबल भी बना देता है, एक का नाम रख देता है वो लेंथ, एक का नाम क्या रख देता है, ब्रेथ। ठीक है, और पास लिख के यहाँ पे वो एम्प्टी छोड़ देता है, बोलता है कंप्लीट दिस फंक्शन, आप इसको कोड को कंप्लीट करो। अब एक दिक्कत पता है क्या है कि इससे तो मेरे को समझ में आ जा रहा है कि भाई दिस इस फंक्शन को फ्लोट वैल्यू रिटर्न करनी है। ठीक है, लेकिन इससे मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा, मेरे को ये समझ में आ रहा है इसको दो वेरिएबल आने वाले, बट मेरे को ये समझ में आ रहा है कि दोनों का टाइप क्या है, इंटीजर है क्या, दोनों फ्लोट है क्या, ऐसा स्पेसिफाई हो रहा है क्या यहाँ पे? बराबर है। ठीक है, इसीलिए हमारे पास ऑप्शन है कि हम लोग पैरामीटर का टाइप भी यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो उसके लिए पाइथन बोल रहा है कि आप ऐसे कुछ भी कर सकते हैं, राइट। इससे एटलीस्ट मेरे को ये तो पता चल रहा है कि ये जो लेंथ और ब्रेथ आने वाले हैं, ये भेजने वाला कौन से टाइप की वैल्यू भेजेगा इसको।
है, समझ में आ रहा है? दिस इज स्पेसिफाइंग पैरामीटर टाइप एंड दिस इज स्पेसिफाइंग रिटर्न टाइप। तो हम लोग जो करेंगे वो प्रॉपर ऐसे ही करेंगे जो भी अपन करने वाले हैं। ठीक है, फंक्शंस क्योंकि बहुत बड़ा है, तो अपन ऐसे कोड करेंगे तो अपन आगे सेफ कोड करते रहेंगे आगे फ्यूचर में। समझ में आ रहा है? पक्का? ठीक है, अब आप लोग मेरे को प्लीज ये कोड कंप्लीट करके दो। समझ में आया क्या करना है? करो तो।